आप सभी को ऋषिकेश बड़ा का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना सुबह 8 बजे और रात 9 बजे आपसे मुलाकात होती है। आज रात 9 बजे के इस बेहतरीन टॉपिक में मैं आज आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। आज के दौर में लोग अगर प्रचंड कामयाबी को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, परमात्मा का एक बेहतर कनेक्टिविटी अपने हृदय में नहीं पाल पा रहे हैं, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपने स्वार्थ के सिद्धि के पीछे लगे हुए हैं। हर इंसान अपना स्वार्थ देख रहा है। किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालात में हो, हर इंसान को अपना काम निकालना है और अपना काम निकालने के पीछे इंसान किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। किसी भी हद तक। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। पता है कि किसी भी इंसान की मानसिकता से कोई असंतुष्ट है, लेकिन सामने वाले को यह प्रदर्शित करता है कि मैं सर आपसे बहुत संतुष्ट हूं, आप बहुत महान हैं। सामने किसी के मुख पे, किसी के समक्ष इंसान कहता है कि आपसे बेहतर इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और पीछे हटते ही उसे गालियां देता है। मैं आपको यही बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिर्फ आज के हालात सिर्फ इन विषयों को मद्देनजर रखते हुए नहीं है। हृदय काला हो चुका है लोगों का। चेहरा दिखता जरूर है मुस्कुराता हुआ, कोई आपके साथ जरूर दिखता है, लेकिन साथ होता नहीं। ये घोर कलयुग है। इसके बारे में चर्चाएं बहुत वर्ष पहले कर दी गई थी। हजारों वर्ष पहले इसकी चर्चाएं हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त बाप को कोई अपना नहीं देखेगा, मां को कोई अपना नहीं देखेगा, कोई भाई बहन को नहीं देखेगा, कोई पत्नी को अपना नहीं देखेगा, कोई किसी का केयर नहीं करेगा। हर इंसान एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करेगा। ये कई वर्षों पहले इसकी भविष्यवाणी की गई थी, और आज आप सभी जानते हैं कि घर में, परिवार में सभी मौजूद होते हैं। डेली मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात होकर भी मुलाकात नहीं होती है, क्योंकि सभी इंसान आनंदित रहते हैं कहां? सोशल मीडिया के माया जाल में। घर पर होकर भी घर पर नहीं होते आप। यकीनन इससे बड़ी दर्द की बात और क्या हो सकती है। लोग सुकून ढूंढते हैं, लोग पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड के रास्ते बचे कहां हैं? इसके बारे में कई हजार वर्ष पहले बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसके बारे में जानकारी दी थी। विश्व के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इसकी जानकारी दी थी। उस वक्त के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने। मैं इसी में से एक श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। कार्यार्थिं भजते लोकं यावत् कार्यं न सिद्ध्यति उत्तीर्ण च परे पारे नौकायाः किं प्रयोजनम। मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर से दोहराऊं, ध्यान से सुनिए। कार्यार्थी भजते लोकं यावत् कार्यं न सिद्ध्यति उत्तीर्ण च परे पारे नौकायाः किं प्रयोजनम। यानी कि जब तक काम पूरे नहीं होते तब तक लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। काम पूरा होने के बाद लोग दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। यानी कि जैसे ही अपना काम हुआ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने कार्य की सिद्धि हुई, उसके बाद लोग फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी पार करने के बाद नाव का कोई उपयोग नहीं रह जाता। इस श्लोक में कहा गया है। फिर से दोहराता हूं। कार्यार्थिं भजते लोकं यावत् कार्यं न सिद्ध्यति उत्तीर्ण च परे पारे नौकायाः किं प्रयोजनम। मेरी बात यकीनन आप समझ गए होंगे। कार्य की सिद्धि होते ही इंसान सामने वाले को छोड़ देता है, नजरअंदाज कर देता है। जिससे वो मोहब्बत की दास्तां चीख चीख कर अपने शब्दों में बयां करता था, उस इंसान से कहता है मुझे मतलब ही नहीं है। आज कहता था कि जीवन के आखिरी सांस तक मैं आपके साथ हूं, कल कार्य की सिद्धि होने के बाद उस इंसान को कहता है भाई साहब मैं आपको नहीं जानता। Who are you? मेरी बात समझ रहे हैं? जीवन में अगर महान से महानतम लेवल तक पहुंचना है तो आपको इसी जन्म में जो आप दिखते हैं वही आपको होना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? किशोर कुमार जी ने एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, याद है आप लोगों को? किशोर कुमार जी का वो गाना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, याद है? यही गाना था ना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो। आज तो नजारे बदल चुके हैं साहब। आज दिल झूठा और चेहरा सच्चा, मतलब जो पॉलिश मार के लोग आते हैं, चमकते हुए चेहरे दिखते हैं, आज तो सिर्फ यही सच्चे रह गए। अंतरात्मा से कुछ और, दिखते कुछ और, महसूस करवाते कुछ और। बस यही कहूंगा, जो आप हैं इसी कैरेक्टर में रहिए, इसी जिंदगी को एहसास कीजिए। कैरेक्टर को चेंज मत कीजिए, एटीट्यूड को चेंज मत करिए। जो आपकी जिंदगी वास्तविक है,
हृदय में जो आप सोचते हैं वही आपके जुबान पे होना चाहिए। अगर जुबान में और हृदय में कोई परिवर्तन होगा तो परमात्मा आपको उस मकाम तक पहुंचने में आपका साथ कभी नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आपने सुना है, समझा है और बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी में अमल में लाएंगे और किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में आज के बाद से जो आप दिखते हैं उसी कैरेक्टर को मेंटेन करेंगे, यानी कि जो हृदय में है वही बातें जुबान पे आएंगी। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के साथ किसी से बातें नहीं करेंगे आप। थैंक यू, जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके हृदय तक पहुंची होंगी और अगर आपको मेरी बातें कनेक्ट कर गई हैं तो आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, वहां पे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन क्लिक करिए और अपने जानने वाले, चाहने वाले और मोहब्बत करने वालों तक फैला दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।